इस पेपर पर लिखकर साइन कीजिए कि आप मेरे बच्चे का अच्छी तरीके से ख्याल रखेंगी और उसे सही सलामत इस दुनिया में लाकर मुझे सौंप देंगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे मेरे प्रेगनेंसी के दिन बढ़ते जा रहे, तुम्हारा दिमाग छोटा होता जा रहा है। अब तो मैं ये भी नहीं पूछूंगी कि सही तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है। नहीं तो तुम मुझसे ऐसी अजीब बातें नहीं करती। तुम्हारे दिमाग में ऐसा विचित्र ख्याल कहाँ से आया कि तुम मुझसे ऐसी बचकानी बातें लिखवाओगी? इसमें बचकाना क्या है? आपको दवाई खिलाने के लिए मुझे हर वक्त आपके सिर पे खड़ा रहना पड़ता है। आपसे एक्सरसाइज करवाने के लिए, अच्छा खाना खिलाने के लिए आपके आगे पीछे घूमना पड़ता है। आपको याद दिलाना पड़ता है कि पाखी दीदी आप प्रेग्नेंट हैं। आप इस पेपर पे मुझे अपनी मंजूरी दे दीजिए कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा, तो मैं भी टेंशन फ्री हो जाऊंगी। इसमें बचकाना क्या है? मुझे हर रोज इतनी दवाइयां खिला रही हो और मैं खा भी रही हूँ। उन दवाइयों की वजह से मुझे सीने में जलन हो रही है। आज इतने दिनों के बाद मैंने पहली बार दवाइयां डस्टबिन में फेंकी और तुम पेन और पेपर लेकर आ गई कि मैं इस पर लिख के दूं, मेरे पेट में पल रहे बच्चे की सलामती की गारंटी दूं। सही, ये एक बच्चा है, किसी मॉल में बिकने वाली कोई चीज नहीं। सही, मैंने तुझे पत्रलेखा का ख्याल रखने की पूरी जिम्मेदारी दी थी, पूरी छूट देती थी। इसका मतलब ये तो नहीं कि तू अपनी मनमानी करे। अरे पत्रलेखा सब कुछ तो कर रही है। तूने इसका कमरा नीचे शिफ्ट किया, इसने मना थोड़ी ना किया। अपना कमरा छोड़ के रह रही है ना वहाँ। वो अपनी दवाई ले रही है, खाना हल्का फुल्का खा रही है, सब कुछ तो कर रही है वो। लेकिन कितने नखरे करने के बाद काकू ये नखरे कर रही है? क्या तुझे तमाशे करने की आदत पड़ गई है? मुझे लगता है कि सही जो भी करती है उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। इन पेपर्स को साइन करवाने के पीछे भी कोई ना कोई वजह होगी। वो बस इतना चाहती है कि पत्रलेखा अपना और बच्चे का ख्याल रखे और बच्चा पैदा होते ही उसे अपने असली माँ बाप को दे दे, मतलब सही और विराट को। राजीव जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और फिर मुझे पाखी दीदी के आगे पीछे भी नहीं घूमना पड़ेगा और वो भी अपनी जिम्मेदारी को ज्यादा सीरियसली लेंगी। मतलब क्या है तुम्हारा? मैं अभी भी अपनी हर एक जिम्मेदारी को सीरियसली ही लेती हूँ। सही, ये मुझे अच्छे से पता है कि प्रेगनेंसी में एक औरत को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अच्छा, आपको पता है ना, तो फिर तकलीफ क्या है? पेपर पर लिखकर साइन कर दे दीजिए कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा, आप उसका अच्छे से ख्याल रखेंगी और उसको इस दुनिया में लाने के बाद मुझे सौंप देंगी। चलिए लिखिए। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। सही, ये ठीक नहीं कर रही है बड़ी मामी। ये घर है, कोई कोर्ट कचहरी नहीं जहाँ पे हर बात की लिखा पड़ी हो, किसी भी चीज को कॉन्ट्रैक्ट में बांध के दिया जाए। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या, जो तुम ये कागज और साइन वाइन की बातें कर रही हो? तुम तो ऐसी बातें कर रही हो मानो जैसे ये एक बच्चा नहीं, जमीन का कोई टुकड़ा हो गया है। नहीं पत्रलेखा, ऐसी बात नहीं है। तुम ऐसी बातें दिमाग में मत रखो। सही जो कह रही है वो सही कह रही है। देखो बेटा, एक बच्चा अपनी माँ के जिगर का टुकड़ा होता है, वो जमीन का टुकड़ा नहीं होता। तुम समझने की कोशिश करो ना बेटा। तुम लोग दोनों जो भी मसला है वो खुद आपस में मिलके हल करो ना। समझदार बनो जैसे ये है। सही और समझदार, ये दो शब्द, वर्ड लव्स, एक साथ अच्छे ही नहीं लगते। और नहीं तो क्या, जिस तरह से सही पत्रलेखा को पेपर पर साइन करने के लिए कह रही है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि बात बच्चे के नहीं, जमीन जायदाद की हो रही है, जिसके लिए कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी। मम्मी कैसी बात कर रहा है तू? और देखो, तुम्हारी इस विशेष टिप्पणी की वजह से हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा है। कभी तो सिचुएशन को उलझाने के बजाय सुलझाने पर सोचो तो। दादा, आपकी बहू हर रोज घर में जितने तमाशे करती है ना, अगर मैं उसे सुलझाने लगा तो एक दिन मेरे ही नाम पर अलग एक विश्व रिकॉर्ड बन जाएगा। मम्मी, अरे गप्पा बसा तुम्हें दो।
ये दोनों लड़ रही है, ये क्या कम है जो तुम दोनों भी शुरू हो गए? निनाद मामा, बात सुलझाने की है ही नहीं। बात साफ है कि ना मैं कुछ लिख के दूंगी और ना ही मैं किसी पेपर पर साइन करूंगी। बात यही खत्म। आप इस बात पे इतना नाराज क्यों हो रही है पाकी दीदी? वैसे देखा जाए तो सही भाभी ठीक ही तो कह रही है। मैंने सुना है ऐसे प्रक्रिया में जिन औरतों से ऐसा करवाते हैं उन्हें साइन करके देना पड़ता है और बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है। देखा जाए तो सही भाभी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। हाँ आली मोटी, लीगल फॉर्मेलिटीज स्पेलिंग आती है तुझे उसकी? सोनाली काकू, भले ही करिश्मा कई चीजों में गलत होती होंगी, लेकिन इस बात में वो बिल्कुल सही कह रही है। गीता के साथ भी विराट सर ने और मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। वो तो पाखी दीदी के केस में हालात ही कुछ ऐसे हो गए कि इन सब चीजों के बारे में सोचने का मौका नहीं मिला। इसीलिए ना इनसे हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया और ना ही कोई फॉर्म फिल करवाया। तुम कहना क्या चाहती हो? तुलना नहीं कर लो पत्र लिखा। ये तो साफ साफ एक ही बात कहना चाहती है, वो तुम्हारी और उस गीता की तुलना कर रही है। सही? ऐसे कैसे कर सकती हो? बिल्कुल सही। तुम पत्रलेखा और गीता की तुलना करना तो दूर, इसके बारे में सोच भी कैसे सकती हो? वो गीता तो एक बाहर वाली थी, अनजान औरत, और ये पत्रलेखा तेरा परिवार है। और ये बात मत भूल, जब तेरी गीता तुझे बीच मझधार में छोड़कर गई थी, तब पत्रलेखा ने तेरी नैया पार लगा दी थी। बड़ी मामी, सही मुझसे नफरत करती। इसने तो मेरे मुंह पे कहा था कि गीता के उस दिन हॉस्पिटल ना आने में, मेरी ये प्रक्रिया करवाने में मेरी कोई साजिश थी। आपको लगता है कि ये ऐसे में मुझे अपना परिवार मानती होगी? और अगर ये मानती होती ना, तो ऐसे कागज पे साइन करने वाली ओछी हरकत नहीं करती। रियली पाखी दीदी, आप इस बारे में बात करना चाहती हैं? आप वाकई साजिश वाले एंगल में मुझसे बात करना चाहती हैं? पत्रलेखा काय चल रहे? तुम कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हो? इतनी सी बात है, उसको इतना बड़ा बनाने की क्या जरूरत है पत्रलेखा? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है। अगर तुम अपने कोख में पल रहे बच्चे का ध्यान रख रही हो, उसका ख्याल कर रही हो, तो फिर तुम्हें इतने से कागज पे लिख के देने में क्या एतराज है? बात खत्म। मुझे एतराज है। ख्याल रखना एक बात है, और ये सही पत्रलेखा से कागज पर लिखवा कर, साइन करवा कर उस पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। ये सब करके क्या साबित करना चाहती है ये जंगली मुर्गी? बड़ी मामी, सही मुझे एहसास दिलाना चाहती है कि मैं एक गैर हूं, इस परिवार की सदस्य नहीं, कोई बाहर वाली। इस बच्चे को जन्म देने के बाद उसे सही को सौंपने के लिए मुझे पेपर्स पर साइन करने पड़ेंगे। अभी तक सही मुझे जो करने को कहती आ रही है, मैंने वो सब कुछ किया है, लेकिन अब बहुत हो गया, बहुत ज्यादा हो रहा है। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि मैंने उस दिन हॉस्पिटल में आखिरी वक्त पे पहुंच के बहुत बड़ी गलती कर दी थी। सही, तू पत्रलेखा की नियत पर सवाल कैसे कर सकती है? जो औरत तुझे माँ बनने का मौका दे रही है, तूने इसे इतना परेशान, इतना दुखी किया है कि अब इसे अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है। देख कैसे रो रही है। तो एक डॉक्टर होकर इतना भी नहीं जानती कि जब औरत पेट से होती है तो उसका स्वास्थ्य सही रहना चाहिए, उसका मन शांत रहना चाहिए, लेकिन तू है कि इसकी शांति भंग करने पर तुली हुई है। पर क्या उल-झुलुल बातें तेरे मन में चल रही हैं, हाँ? कि ये कागज पर लिखवा कर दो, ये साइन करवा कर दो। इस तरह से तो घर पे हर सदस्य को अपना काम लिख कर देना पड़ेगा। अब एक करिश्मा रोज सुबह सबको चाय पिलाती है, अब ये भी क्या लिख कर दे कि मैं सबको रोज चाय पिलाऊंगी? मोहित ये लिख कर दे कि मैं बाजार से सामान लेकर आऊंगा? गुड आइडिया। क्या ओमी ये लिख कर दे कि मैं अपने बिजनेस में कभी नुकसान नहीं करूंगा?
और तेरी सास क्या ये लिख कर दे कि मैं खाना पकाना नहीं भूलूंगी? वही नहीं। और क्या मुझे भी अपनी जिम्मेदारी लिख कर देनी पड़ेगी? बोल। काकू, आप कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हैं? मैं सिर्फ एक पेपर पर 2 लाइन लिखकर उस पर साइन करने के लिए कह रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा इतनी सी बात पर इतनी बहस क्यों हो रही है? ये कोई छोटी सी बात नहीं है सही। वैसे तो तुमने भी कहा था कि अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद तुम ये घर छोड़कर चली जाओगी। हमने तो तुमसे ऐसे कुछ लिख कर देने के लिए नहीं कहा। शायद उसी का नतीजा है ये आज। पत्रलेखा, अच्छा, तो आपको ये बात अभी तक खटक रही है कि मैं इस घर में और विराट सर की जिंदगी में कैसे टिक गई अभी तक? बस बहुत हो गया सही। मुद्दे से बात भटक रही है। बात इतनी सी है कि तेरी ये बेतुकी मांग पूरी नहीं की जाएगी। काकू, मुझे नहीं लगता कि सई वहिनी की कोई भी मांग बेतुकी है। इनफैक्ट ये जो हम यहाँ खड़े होकर अभी ये बहस कर रहे हैं ना, मुझे तो ये बेतुका लग रहा है। मोहित, बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो ना कि किसके सामने क्या बोलना है। अब तुम बताओगे बहनी को कि कौन सी बात बेतुकी है और कौन सी बात पे बहस होनी चाहिए। बाबा, मैं तो सिर्फ एकदा तुला सांगितलं ना, कि नहीं मैं गप्प बस। पत्रलेखा, तुम बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? अरे छोटी सी बात है, उसके लिए इतना झगड़ा क्यों कर रही हो तुम? साइन ही करना है ना तो कर दो ना साइन। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? कुछ लाइंस लिखनी है और साइन करना है, दैट्स इट। मस्त मस्त। अब तुम हमारे परिवार के मामलों में ना घुसाओगे। तुम बताओगे कि पत्रलेखा को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये सही क्या कम है जो अब तुम भी शुरू हो गए? बड़ी मामी, ये सही बार बार कहती रहती है ना कि इससे अपने बच्चे का ख्याल रखना है, लेकिन ये नहीं सोच रही कि जो माँ इसके बच्चे को अपने पेट में पाल रही है उसका क्या? अगर मुझे कुछ हो गया तो सही के बच्चे को भी तो। एक शब्द और नहीं। बहुत हो गया आपका नाटक। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जिसकी वजह से आप ये रोना धोना शुरू करें। मैं आपको सिर्फ आपने जो जिम्मेदारी ली है ना, उसका एहसास कराना चाहती थी, समझाना चाहती थी कि आपने जो जिम्मेदारी ली है उसकी गंभीरता क्या है। और इंसान जब अपनी जिम्मेदारी को लिख कर दे देता है ना, तो उसकी जवाबदेही हो जाती है। बस इस बात का आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है मुझे नहीं पता। आप मुझे तर्क में नहीं हरा पाई तो आंसू बहाने लगी। बस, बहुत बोल चुकी तुम सही। बहुत हो गया तुम्हारा। देख रही है बड़ी मामी, आप देख रही है, सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ बड़ी मामी, आपकी वजह से। ना ही आपने आखिरी वक्त पे मुझे हॉस्पिटल बुलाया होता, ना ही ये प्रक्रिया होती, ना ही इतना बड़ा तमाशा होता, और ना ही मुझे इतनी जिल्लत उठानी पड़ती। ला, ये कागज मुझे दे। रुकिए बड़ी मामी। तुम्हें चाहिए ना कि मैं इस पर लिख कर दूं? मैं इन कागज पर साइन करूं तो ठीक है। तुम सबसे पहले बड़ी मामी का साइन, जिन्होंने मुझे इस प्रक्रिया के लिए मनाया था। फिर तुम निनाद मामा और अश्विनी मामी की साइन, जिनका पोता या पोती मैं अपनी कोख में पाल रही हूं। उस नर्स और उस डॉक्टर का साइन लो जिन्होंने मुझ पर यह प्रक्रिया किया था। ये क्या ड्रामेबाजी है बाकी दीदी? सही बड़ा, इस मामले में मैं पहले कभी कुछ नहीं बोली, पर सच तो यह है कि मैंने ही पत्रलेखा को इजाजत दी थी कि ये सब छोड़ के अपना नया जीवन शुरू कर, पर नहीं, वो परिवार के काम आई,
सामने से उसकी कोख तुझे दी, उसका शुक्रिया अदा करने की जगह तू शक कर रही है। बड़ा शक क्यों कर रही है, बताना। मानसी बुआ, आपको मेरा पाखी दीदी पे भरोसा ना करना दिख रहा है, लेकिन आपको ये नहीं दिख रहा कि मैं ये सब जो कर रही हूँ वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं इन पर भरोसा करना चाहती हूँ। बस हाँ सही, बस अब इस मुद्दे पर मैं और चर्चा नहीं करने दूंगी। पत्रलेखा कागज पर साइन नहीं करेगी, मतलब नहीं करेगी। तुझे जो करना है कर ले। इस पेपर पे तो मैं साइन करवा के रहूंगी। एक काम करते हैं, वोट करवा लेते हैं। इस घर में जिसको भी लगता है कि मैं पाखी दीदी को इस पेपर पे साइन करने के लिए जो कह रही हूं उसमें कुछ भी गलत नहीं है, वो प्लीज मेरी साइड आके खड़े हो जाए। मुझे लगता है सही जो भी कह रही है उसमें कुछ गलत नहीं है। ये बस अपने बच्चे की सेफ्टी इंश्योर करना चाहती है। तुम तो कुछ बोलो ही मत। सब जानते हैं कि तुम्हारा वोट सही के पक्ष में ही होगा, और तुम्हारे साथ जो भी सब खड़े हैं ना, सब सही का ही साथ देंगे। सब पक्षपात कर रहे हैं। पत्रलेखा भले ही सही क्यों ना हो, कोई इसका साथ नहीं देगा, और सही भले ही गलत क्यों ना हो, सब इसी का साथ देंगे। अच्छा, तो फिर जो लोग मेरे इस आइडिया के खिलाफ है वो लोग तो हमेशा मेरे खिलाफ रहेंगे और पाखी दीदी की तरफ रहेंगे, भले ही पाखी दीदी कितनी भी गलत हो और मैं कितनी भी सही हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि सही की बात सही है। कहा है अश्विनी बहनी, आप इतनी बेकार, डिस्गस्टिंग, वाहियात बात में भी अपनी बहू का ही साथ दे रही हैं। मुझे इसमें कुछ भी बेकार नहीं लगा और ना ही कुछ वाहियात। अरे बस, ये दोनों बहुएं क्या कम लड़ रही हैं? जो तुम दोनों भी शुरू हो गए? कहो तो यहाँ अखाड़ा लगवा दो, सब दो दो हाथ कर लो और मामले को निपटा दो। मुझे इस घर में अनुशासन चाहिए। जैसा मैं बोलूंगी वैसा ही होगा। मेरे फैसले को सबको मानना पड़ेगा। और मैंने फैसला ले लिया है। अब इस मुद्दे पर कोई बहस नहीं होगी। इस आइडिया के जो भी लोग खिलाफ हैं और जो लोग इस आइडिया के साथ हैं, वो दोनों ही पक्षपात करते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए इससे पहले आप कोई फैसला ले, मैं ऐसे शख्स से राय लेना चाहती हूँ जो इस मामले में पक्षपाती ना हो, ना पाखी दीदी की तरफ हो और ना मेरी तरफ हो। किसकी बात कर रही हो तुम? अगर विराट की बात कर रही हो तो वो तो तुम्हारी तरफ ही है। नहीं, मैं अपने पति की बात नहीं कर रही हूँ। मैं ऐसे इंसान की बात कर रही हूँ जो हमारे साथ नहीं रहता लेकिन हमारे आसपास रहते। मतलब? आई याद है एक बार पहले सई भाभी ने सारे मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लिया था और हमारे घर की सारी पोलपट्टी खोल कर रख दी थी। कहीं सई भाभी फिर से सारे मोहल्ले वालों को इकट्ठा करने तो नहीं गई? नहीं नहीं, सही ऐसे सबके सामने हमारी इज्जत क्यों उछालेगी, हो ना बहनी? करिश्मा, जाकर देख कर आ कि जंगली मुर्गी बाहर क्या खिचड़ी पका रही है। जवान परिवार के सदस्य बाहर आ जाइए प्लीज।